हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपना CTET का नेक्स्ट पेपर देखेंगे, यानी CTET SST का नेक्स्ट पेपर देखेंगे। और ये पेपर कब का है? दिसंबर 2019 का। तो यानी कि आपका दिसंबर 2019 तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद आपके कौन से एग्ज़ाम शुरू होंगे? CBT एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अब आपको एक या दो पेपर के बाद CBT एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, कमर कस लेनी है। इसमें CBT एग्ज़ाम में आपको पता ही है कि किस तरह क्वेश्चन आए थे, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले समय व्यर्थ न करते हुए सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गया? 31वां क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपना नियंत्रण को, यानी कि वर्चस्व को अपना, या फिर जैसे अलग अलग वर्डिंग पे आ सकता है, नियंत्रण करा या फिर कैसे अपने सत्ता को भारत पर करा। तो वो था आपका क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सभी अधिकार को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारत के मामलों को ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सकते हैं। यानी कि ये जो था 1857 का जो रिवॉल्ट था, 1858 में ये किसके अंडर चला गया था? जो क्राउन था, यानी कि अब जो सत्ता चली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चली गई थी, हाथ में चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो क्या विशेषता नहीं है? इसमें जनता का मत का अधिकार होता है, मत द्वारा प्रतिनिधि को चुना, यानी कि ये हो गया। फिर हो गया, फिर क्या होगा? प्रतिनिधित्व हाथ में चलना, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। ये कहाँ हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ गाँव में होता है। चलिए, और गांव वाले को क्या कहते हैं, यानी कि गांव की जो व्यवस्था है उसे क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या है? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो वो आपको पता ही है, लद्दाख को कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, EVS में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इसलिए ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत में अपील प्रणाली या पैन वादिक प्रणाली किससे कहते हैं, यानी किसे कहते हैं, किससे संबंधित? निजी अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च अदालत में जाने की बात, यानी कि आपको जो जिला आपका न्यायालय है उसमें आपको लग रहा है कि फैसला सही नहीं हुआ, तो आप क्या जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट से कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट होता है फाइनल, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो लक्षण कौन सा नहीं है? इस पठार का पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो ये क्या है? क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के शरद ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या, या क्यों होती है, और उसे क्या कहते हैं, ये भी आपको पता है। तो ये है पवन अरब सागर से बंगाली खाड़ी की ओर प्रवाह करती है, यानी कि आपका जो ये वाला स्टेट है, यानी कि ये जो इस तरह का जो नीचे है, यानी कि यहाँ से इस तरह का जो है, और यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर और आपका उड़ीसा तक का, ये एक तो आपको सारे स्टेट याद होने चाहिए, ठीक है। और आपका बे ऑफ बंगाल की तरह, अरब सागर की तरह बे ऑफ बंगाल की जो स्टेट है वो कौन से, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका तो आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बृहस्पति पर्वत है? तो वो क्या हो जाएगा? वाइजैक पर्वत, वासजैस पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और वाइजैक का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपको एक चीज़ बतानी है, क्योंकि मेरे भी वाइजैक इससे वाइजैक से संबंधित एक दिमाग में आया, तो इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ए और बी, यानी कथन एक है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक, भाई कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये अब तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आ जाएगा जब एक भाग दिखाई देता है तो इसमें दोनों सत्य हैं। फिर उसकी बात कर रहा है, दूसरा क्या कहता है? बी वो कारण कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाकर 27 दिन में पूरा कर लेता है, ये बात सत्य है।
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 30 दिन में करता है, नहीं, जो बुक में भी दे रखा है और आपको पता ही है 27 दिन में करता है, तो इसका हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे और ARR दोनों की व्याख्या सही करता है। चलिए आगे चलते हैं। कायांतरित सेल के बारे में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। ये आग्नेय और अवसादी सेल उच्च तापमान के दबाव के प्रभाव और कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। कायांतरित सेल उच्च तापमान और दबाव में प्रभावित को घटकर द्रवित मैग्मा उत्पन्न करती है और सागर मार्ग, तो जो सागरे वाली और जो इस तरह की जो आसपास की जो चीज़ें, इस नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। संगमरमर एक कायांतरित सेल है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि इसमें आ जाएगा चारों। आपने देखा होगा जो सागरों के पास जितने पहाड़ होते हैं उसके, या फिर आपने देखा होगा जब ग्लेशियर आता है, जैसे मान लीजिए गंगोत्री से और हरिद्वार तक की जो ग्लेशियर है उसमें क्यों वो प्योरिटी रहती है कि जैसे कट कट के इस तरह की जो सेलें होती हैं वो अलग अलग, हर सेल अलग चीज़ को डिफाइन करती है, हर सेल अलग चीज़ के लिए बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत पर आकर जल जाते हैं, तो वो आपको पता है मध्यमंडल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, तो ऋतु प्रवास आपके किससे जुड़ा हुआ है भाई, घरों के आसपास बसावट से, ऐसे स्थान बसते। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या रखा है। लोगों के आगमन, यानी कि आवागमन से हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। स्थानीय पवनों के संबंध में ए और बी कौन सा क्या कह रहा है, तो ये पवनें वर्षा भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। पश्चिमी और पूर्वी पवनों के उदाहरण है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 सही है 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है। ब्राज़ील के कैंपोस और वेनेजुएला के लाओस उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, भू यानी कि उष्णकटिबंधीय घास का स्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। जलवायु के संबंध में ए और बी का क्या विचार है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन पे होते हैं। किसी स्थान पर जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई व उच्च पर निर्भर करती है, तो यानी कि दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ए और बी के बारे में। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा क्या कह रहा है, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होता है जब उसकी अपरीक्षित तल को धरातल पर लाया जाए, तो इस किसकी बात कर रहा है, वो प्राकृतिक गैस की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है, तो आपको एक नाम दिख रहा होगा, तो क्या दिख रहा है, देखिए आर्कटिक, जहाँ पर शोध होते हैं, जहाँ पर एक पीस ऑफ किसकी, पीस के ऊपर क्या बना है कि पीस के नाते आप कोई भी शोध कर सकते हो, पर यहाँ पर कोई भी यानी कि किसी भी देश का अधिकार नहीं माना जाता। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, सही नहीं है। एक सही है, सही नहीं है, इस पर थोड़ा सा देख के रखना। सही नहीं है, इस पर जरूर अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन आपके गलत होंगे। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, यानी कि गलत बात है, यानी कि सब खनिज अधात्विक नहीं होते। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। मैच का नर्मदा घाटी किससे हो जाएगी, आपकी आखेट और संग्रह। वज्जी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका आरंभिक गणतंत्र। गोरा पहाड़ी हो जाएगी आरंभिक कृषि। गंगा घाटी आपकी हो जाएगी लगभग 2500 पूर्व, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 क्या कह रहा है, ए और बी के बारे में कथन और कारण के बारे में क्वेश्चन है। तो कथन क्या कह रहा है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसे कालावधि उपयुक्त क्योंकि शोषण यानी कि शासकों का धर्म और एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी क्या कह रहा है, लंबे समय अवधि में घटित होने वाले ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तथ्यों और
काल विभाजन में अंतर्गत। देखो इतना लंबा क्वेश्चन पहली बात तो आज सीटेट के परिवेश में है नहीं, पर ये ध्यान रखना जो काल अवधि के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है एसएसटी वालों पर, ये इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलेगा, गलत है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आज के टाइम पर नहीं मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, नीचे दिए गए 19वीं शताब्दी में कई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में कौन सा है। एक क्या कह रहा है, कई चित्रों में आपने आसपास के बदलाव को देखो, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है जो अब का ट्रेंड है ना, यहाँ 1 मिनट में रोकना चाहूँगा। ये कथन और कारण वाला जो ट्रेंड है वो है बिल्कुल अब आया है, पर अब जो कथन और कारण है पता कैसे देते हैं, जैसे यूपीएससी का पेपर आता है कथन और कारण वाला, कथन और कारण उस तरह पूछेगा, यानी कि आपको सीटेट बनाने नहीं चाहता, वो बनाना चाहता है आईएएस। एसएसटी वालों के लिए सबसे बेकार यही काम हुआ है कि इसमें जो कथन और कारण आ रहे हैं वो आईएएस जैसे आ रहे हैं। तो इसका भी चलिए आगे बढ़ आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषा लोगों के लिए नई मजाक तथा औरतों के घर के बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। कथन ये क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद विचारधारा अभ्यास कर लोगों के ब्रिटिश के खिलाफ। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि छावनियों का इस्तेमाल किया गया। तो ये कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, पर व्याख्या सही नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर। और छावनियाँ क्या होती थी, छावनियाँ जो होती थी क्या होती थी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था छावनियाँ किसे कहते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया, या फिर इससे पूछा जाएगा छावनी से संबंधित क्या है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत माना जाएगा। तो हो जाएगा मध्य प्रदेश के शैल चित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर। और शैल चित्र में जो रंग भरे गए हैं वो किससे भरे गए हैं, जो उनकी जो प्राकृतिक हैं, और वो किससे, शैलों से भरे गए हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, ब्रिटिश काल में पहले बच्चों को पढ़ाए जाता था। तो पहले पढ़ाया क्या जाता था, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वह खेतों में काम करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, 54 क्या कह रहा है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय संदर्भ में है। तो क्या है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप में देखते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि वह प्रत्येक भाषा के समुदाय का अलग राष्ट्र है। तो ये क्या है, एक गलत है, 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, BSE क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो AD BC, ठीक है, ये याद रखना AD और BC, और कहीं 20 इस CC भी मिल जाएगा। तो AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, यानी कि, और BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि उससे पहले। और ये कैसे नापा जाता है, ये स्केल है, ये है 0, यहाँ से इधर की तरफ चलोगे जिसमें हम हैं अभी, यानी कि 2023 में हैं हम, तो ये हुआ कहीं 0 से शुरू, 0 से 2023 तक, यानी कि इतने साल हो गए। और इससे पहले क्या था, उल्टा था, 1 2 3 4 5, जैसे कि बौद्ध का धर्म और टाइम है तो उल्टा देखा है आपने, और किसका देखा, जैन का देखा, उल्टा देखा। तो इस तरह से ये समय उल्टे वाले जो हैं वो है BC। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, हम आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत के शुतुरमुर्ग रहते थे। और शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये बताओ भाई, शुतुरमुर्ग क्या है। तो क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा महाराष्ट्र के पटने पुरस्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले, सीधे सीधे अंडे के अवशेष मिले हैं महाराष्ट्र में। चलिए आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। भाई हड़प्पा सभ्यता के पतन के ऊपर बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि वहाँ का जो बाढ़ आ गई थी, या फिर इस तरह की जो उल्टी सीधी चीज़ों की नदियाँ सो गई थी, तो ये माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा लगता है कि शासकों के नियंत्रण समाप्त हो गए। भाई शासक तो जो ये मान के चलते हैं कि शासक, पहली बात तो वहाँ पर कोई भी जो लड़ने वाली चीज़ें वो मिली नहीं है हड़प्पा में, तो इसलिए ये था कि वहाँ के लोग लड़ते बढ़ते तो थे नहीं, तो इसलिए हो जाएगा ये। और फिर दोस्तों सभ्यता का पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, सूखा हो गया होगा, तो ये हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ABCD। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत
क्या है, तो वो है बौद्ध के प्रतिमाएं बनाई जाती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में कौन सा सही है, तो वो हो जाएगा दिल्ली से बंगाल जैसे सूबेदार प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। जनजातीय लोग के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत होगा, गलत पूछा है, तो इसमें आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अधिकांश जनजाति समूह ना लिखना और के कारण, भाई आपने देखा होगा जो आज भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो मुँह ज़बानी कहने हम आपको बात बता देंगे, सारी हिस्ट्री की सब कुछ बता देंगे, पर उनका इतिहास नहीं लिखा हुआ, तो इसे यही कारण है कि आज भी हमें बहुत से इतिहास की जो चीज़ें हैं वो पता नहीं चली है और बहुत सारी इतिहास की चीज़ें हमारे से वंचित रही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण कौन सा नहीं। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों को और लड़कों को दोनों की सहभागिता प्रोत्साहन करना चाहिए, यानी कि लड़कों और लड़कियों को समान करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को प्रभावित बनाने के लिए आवश्यक है, तो प्रभावित बनाने के लिए अतीत की सभी सांस्कृतिक रखना, साहित्य स्रोतों को समालोचनात्मक विशेष को चाहे वो कितने पुराने हो रखना, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, यानी कि ये और ये स्रोतों के एंटो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानी के यानी कि अंशों को शामिल करना। फिर आ जाता है दूसरा, क्या कहता है, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भ को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखना। सी क्या कह रहा है, सामाजिक न्याय तथा आधारित संवेदन यानी कि उस पर चर्चा करना। फिर कक्षा के दोषों में बच्चे को तुरंत शारीरिक दंड देना। डी तो होगा नहीं, तो बचा क्या ए बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ऐतिहासिक शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा, क्या करेगा, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होगा, इतिहास का सामाजिक प्रक्रिया पर नियंत्रण और बदलाव करेगा, ऐतिहासिक व्याख्या के इतना करेगा, ऐतिहासिक घटनाओं पर, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो जब घटनाओं पर हो जाएगा तो यानी कि व्याख्या ये वाला तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर, तो इसका हो जाएगा ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार में जो है, किसकी बात कर रहा है, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार किससे आता है, संबंधित है हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 21A से, सॉरी 21 से, और 21A क्या कह रहा है, फ्री टू एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का मुहावरा निर्माण किसके लिए किया था, तो वो किसने किया था, तो वो था जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं, तो वो हो जाता है 2, यानी कि 2। और राज्यसभा में कितने होते हैं, राज्यसभा में कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। वर्ष 2006 में नेपाल सरकार ने यानी राजतंत्र से बदलकर क्या आया था, लोकतंत्र आ गया था, और वहाँ पर राजा की जगह अब क्या होता है, चुना जाता है सर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टारिका उपगम किससे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। वर्ष 1997 में यानी कि भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश यानी कि एक तरह से रचना की महिलाओं के लिए डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए क्या करा था, तो वो था कार्यस्थल पर एक तरह से क्या करा, निगरानी वाली की जो कहानी थी वो वाली आई थी। और ये इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 का निम्नलिखित में कौन सा भारत के एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है,
भाई राज्यपाल की नियुक्ति करता है केंद्र सरकार करती है, यानी कि जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है, जो केंद्र का एजेंट माना जाता है। और ये आपको पॉलिटिकल जब पढ़ोगे तब आपको इस वर्डिंग का यूज़ मिलेगा कि केंद्र का जो एजेंट होता है वो कौन होता है, वो होता है राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी क्या है? नगर निगम का वार्ड काउंसलर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बसु के निर्देश क्या है? डी.के. बसु क्या है? गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले प्रक्रिया से जुड़े निर्देश की बात बताता है और ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। वन अधिकार कानून 2006 के अपने शीर्षक में कौन सा श्रेणी के अधिकारों को स्वीकृत कराया जाता है? तो वो आपको पता ही है भाई, एक ही तो कानून है, अनुसूचित जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्योंकि वन अधिकार में, तो वन अधिकार में कौन से हैं? जो अनुसूचित जाति नहीं, यानी कि SC नहीं है, ST है, ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, यानी कि 75। द्वितीय स्रोत के उदाहरण कौन से हैं? हमारा अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्यक्रम पुस्तक, भारत का संविधान, जनगणना और जन्म और मृत्यु, यानी कि देखो जन्म, ये सारे कौन से हैं? प्राथमिक हो जाएंगे, ये हो जाएगा द्वितीय, क्योंकि उससे सोर्स से लिया गया है ना, सोर्स से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। चलिए 76 देखते हैं। 76 क्या है? नीचे दिए गए विचारों पर कथन। परीक्षण तंत्र, यानी कि तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थिति, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए समृद्धि परीक्षण के दौरान। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन आया तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन अब CTET में नहीं आ रहे हैं। खासकर ये देखो पेपर 2 की बात बता रहा हूँ मैं। पेपर 1 में, जो पेपर 1 में सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, जो क्वेश्चन पेपर के करे हैं, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पेपर 1 का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, पेपर 2 का पैटर्न चेंज हुआ है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। भैया सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सबको समाज को लेकर चले, यानी कि सभी तथ्यों से समाज का निर्माण करें और उनके बीच संबंध को बचा करे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा देने और तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वह प्रयास रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्म का प्रभाव शैक्षणिक उपकरण में। भाई देखो फिल्म दिखाने से क्या होता है? फिल्म दिखाने से आपका जो बच्चा है वो पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त करे, यानी फिल्म कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिल्म अनदेखा और अनसुने संदर्भ को खोजने का प्रयत्न करती है। मान लीजिए किसी को हिमालय दिखाना है, या फिर मान लीजिए आप हो केरल में हो और ताजमहल दिखाना है, तो वो भी काम करती है। फिर आता है फिल्म ऐसे कहानी, संवेद और छावनी सामान्य के जीवन के से जुड़ सकती है। बिल्कुल, यानी कि पहले दूसरे तीसरे सही हो जाएंगे और सारे गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 क्या कह रहा है? कक्षा में मानचित्र का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित होता है। चर कल उत्तर के सदैव सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में मानचित्र का। देखिए मानचित्र के बारे में एक चीज़ का ध्यान रखना, जब मानचित्र का क्वेश्चन आए तो मानचित्र में दो, यानी कि एक तो पॉलिटिकल होता है, यानी कि एक राजनीतिक मानचित्र होता है। आपने देखा होगा पॉलिटिकल मैप का आपसे पूछा जाता है ना, पॉलिटिकल मैप चाहिए क्या, वह नॉर्मल मैप चाहिए, तो वही ध्यान रखना जब पॉलिटिकल मैप, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है? मानचित्र एक समाज की राजनीतिक निर्मित होता है, ठीक है। चर काल से उत्तर की सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में मानचित्र के में उत्तर दर्शाता है, ठीक है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक आयामी देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो यानी कि ऊपर के तीनों हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ABC, क्योंकि 3 आयामी है बच्चों। जैसे हम ये धरती है, धरती को गोल है, तो गोल को हमने क्या करते, चिपटा कर दिया, चिपटा करके तभी तो मैप पा रहा हमने। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। शिक्षार्थियों के, यानी कि शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने का प्रयास से सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए विषय वस्तुओं के विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोण के इरादित, यानी कि जानबूझकर स्पष्टीकरण शामिल करना
और फिर क्या कह रहा है, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी और उनके पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना, शिक्षार्थियों को उनके उदाहरण एवं अनुभवों से कक्षा साझा करने के लिए कहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि साझा करने वाली बात हो जाएगी और जानबूझकर स्पष्टीकरण शामिल करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। इतिहास पढ़ने यानी कि शासनावली चार्ट बनाना। देखो, जब हिस्ट्री पढ़ाते हो तो शासनावली चार्ट, आप अगर हिस्ट्री के टीचर हो तो हिस्ट्री के ध्यान रखना, शासनावली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुगल एम्पायर का है तो मुगल एम्पायर का एक पूरा शासनावली चार्ट बना लो, नाम लिखो और उसमें कब पैदा हुआ और कब तक उसका चला नाम, ये फिर उससे जब सीरियल वाइज चल जाओगे तो एक बार वो रटा दो, बस पूरी की पूरी शासनावली याद हो जाएगी बच्चे को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जब SST पढ़ा हुआ। तो इसका हो जाएगा कक्षा या किसी भी साम्राज्य या वंश के वृद्धि और किसी विकास का चित्रण करता है, अनुकूल एवं प्रकृति के संबंध है, एक क्रमबद्धता करता है, और फिर क्या आ जाएगा, शिक्षार्थियों के स्थान अवधारणा को विकसित करता है। ये तो स्थान ये तो करेगा नहीं, यानी ABCD हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को किस प्रकार शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया अनुकूल करनी चाहिए? यथार्थ विराम तथा पुनः विराम के साथ स्पष्टीकरण उच्च आवाज़ में बोलना चाहिए। ठीक है, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्य वाले कार्यपत्रों को प्रयोग कर नहीं, जब दृष्टिबाधित होने का ही नहीं तो बी तो होने का नहीं। अब बचा कौन सा? मौखिक हो जाएगा, अवसर प्रदान करने चाहिए, कक्षा में चर्चा करें, यानी स्पष्ट करने वाली बात करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ACD। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथन का परिचार करिए। ये उपयोगितावाद के दृष्टिकोण से प्रेरित होता है, यह शिक्षार्थियों को खोजने बना देता है, यह पूर्ण रूपिक एक शिक्षक केंद्रित विधि है, यह स्वयं निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, B और D। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। अनुवेशक की इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को अन्य शिक्षार्थी किस रूप में देखा गया है? तो वो देखा गया सामाजिक विज्ञान की प्रक्रिया खोजने के लिए, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील करने, सामाजिक या समस्याओं के साधनों को सुझाव कोशिश करने के लिए, विवादास्पद मुद्दे को उचित शिक्षण के स्तर पर चर्चा करने के लिए, और आपका कौन सा बचा? यानी कि ये सारे हो जाएंगे। तो इसका मतलब A, B और D, यानी कि C नहीं होगा, समस्या का समाधान सुझाव की कोशिश करने के लिए। सॉरी D नहीं होगा, क्योंकि उच्च स्तर पर पढ़ाने के लिए थोड़ी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, B, D। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 का सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या अधिक समावेशी बनाने के लिए कौन से पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दे से जोड़ा, कक्षा में एक रूपता निर्देश के निश्चित शिक्षण की शैली करना, विभिन्न स्रोतों के शामिल करने के लिए अधिकार के बाद का निम्न वर्गीकरण परिसंग करना, एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए होना चाहिए। सही विकल्प चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा A और C, यानी कि A और C कौन सा है? A और C का है, पहला तो हो जाएगा, और विभिन्न स्रोतों के शामिल करने के निम्नलिखित वर्गों पर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्या है? विद्यार्थियों को विचारात्मक होना क्यों सिखाया जाता है, यानी सिखाना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा ये समझने के लिए कि मुद्दे उसकी खुद की ज़िंदगी से जुड़े हों। भाई जब हम बात करते हैं विचार क्या है, और जो पढ़ाते हैं वो किससे जोड़ पढ़ाते हैं? हम जो बाहरी जीवन की, यानी कि कक्षा के बाहर के वातावरण को लेकर जोड़ के पढ़ाते हैं। तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाला उदाहरण कौन सा है? सरोज स्कूल में अवसर प्रदान करता है, ये तो होगा नहीं, पहला ही हो जाएगा, यानी कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट आ रहा है 89 देखते हैं। एक स्कूल में सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में 0, तो क्या कह रहा है? 0 और बोमिडाल नाबदाब, इस तरह की जो क्वेश्चन ये कहने क्या कर रहा है, सीधे सीधे ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को जो भ्रमण शैली के 2 राज्यों को इंगित करने की बात कर रहा है। तो वो किसके लिए कह रहा है? एक तो अरुणाचल प्रदेश के लिए कह रहा है, एक कह रहा है मणिपुर के लिए कह रहा है, यानी कि मानचित्र पर दिखाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये CTET पता नहीं क्या जो कर रहा है, अब जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो इस तरह के घुमा फिरा के बच्चों को बकवास तरह के क्वेश्चन थे वो सारे हटा दिए उसने।
SST में अब इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पता नहीं कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो यानी कि थोड़ा तो टाइम लगेगा आपको भी जब पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की समकाय समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। तो केवल को छोड़कर, यानी कि इसको छोड़कर प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहन करना, जिससे कि वह बेहतर उत्तर दे सके। भैया उत्तर देने के लिए हम नहीं पढ़ाते, उत्तर देने के लिए तो यानी कि उसके पास किताब है, हम पढ़ाते हैं उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि आज के जो पेपर था, यानी कि दिसंबर 2019 का जो पेपर था आपने कर लिया। अब आपको नेक्स्ट जो पेपर मिलेगा वो 20 का है, यानी कि आपको 20 का। ठीक है बच्चों, तो SST के जो पेपर हैं ये सारे कंप्लीट करने के बाद हमें देखने हैं किसके, CBT एग्ज़ाम के वाले पेपर देखने हैं। जो CBT एग्ज़ाम के पेपर हुए उससे आपको पता चल जाएगा, जितने मैंने क्वेश्चन कटवाए हैं वो सारे आपको वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।